नगर परिषद पलवल की महत्वपूर्ण बजट बैठक 3 अप्रैल को आयोजित होगी, जिसमें कि वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 178 करोड़ रुपए का महा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर यशपाल के नेतृत्व में तैयार ये बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50 करोड़ रुपए अधिक है और नगर परिषद के लगभग 126 वर्षों के इतिहास में सबसे बड़ा बजट ये माना जा रहा है। प्रस्तावित बजट के मुताबिक परिषद के पास पूर्व शेष राशि एवं अनुमानित आय को मिलाकर 200 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं, जो परिषद की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता एवं योजनाबद्ध प्रबंधन के कारण परिषद की वित्तीय क्षमता में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे कि शहर के विकास कार्यों को मजबूत आधार प्राप्त हुआ है। नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर यशपाल ने कहा कि ये बजट पलवल के संतुलित और योजनाबद्ध विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। बजट में सड़क की अवसंरचना को मजबूत करने, स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने, स्ट्रीट लाइट का विस्तार, पार्कों एवं हरित क्षेत्रों के विकास, सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, सामुदायिक उपयोग की सुविधाओं के विस्तार तथा शहरी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इससे शहर के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी। डॉक्टर यशपाल ने कहा कि नगर परिषद को वित्तीय रूप से सुदृढ़ स्थिति में पहुंचाने में पलवल के जागरूक नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समय पर संपत्ति कर जमा कर नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। नागरिकों के विशेष सहयोग के कारण नगर परिषद की आय में निरंतर वृद्धि हुई है और परिषद जो है आज मजबूत एवं संतुलित वित्तीय व्यवस्था की स्थिति में पहुंची है, जिससे कि विकास कार्यों को गति देना संभव हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी पार्षदों, अधिकारियों एवं नागरिकों के सहयोग से वर्ष 2026-27 का ये महाबजट पलवल के विकास को नई गति देगा और शहर के निरंतर प्रगति के लिए आयाम स्थापित करेगा। देखिए, 3 अप्रैल के दिन यानी कल आने वाले कल में हम नगर परिषद सदन की बैठक बुलाई है और साथ साथ बजट की बैठक भी बुलाई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा और शहरवासियों को भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, यह एक ऐतिहासिक बजट होने वाला है, जहां नगर परिषद आज 178 करोड़ रुपए के बजट को हम कल पास करेंगे, जिसमें 70 करोड़ से अधिक रास्तों के लिए हमने प्रोविज़न किया है, गौशाला के लिए उसमें प्रोविज़न किया है, सौंदर्यीकरण के लिए उसमें प्रोविज़न किया है, लाइब्रेरी के लिए उसमें प्रोविज़न किए गए हैं। इसी प्रकार से शहर जो म्यूनसिपैलिटी के जो कार्य हैं, उन सभी कार्यों के लिए हमने प्रोविज़न किए हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे आम लोगों से जुड़ी हुई जो साइनेज की कई जगह हमें आवश्यकता होती है कि अपने एरिया को हम अच्छे से डिफ़ाइन कर पाएँ। तो इस तरीके से हमने सभी चीज़ों को बहुआयामी इस बजट को रखा है। और जहाँ पे हमने पुराने शहर को भी इसमें महत्व दिया है, इस बजट के अंदर जो नया जो हमारा क्षेत्र जुड़ा है नगर परिषद में, उस क्षेत्र को भी हमने उसमें पूरा महत्व दिया गया है। पूरे 31 वार्डों की दृष्टि इस पे नज़र पे पूरी बनी रही है मेरी बजट बनाते समय। तो निश्चित रूप से एक ऐसा बजट जो पलवल के इतिहास में पहली बार, पिछले बजट से भी हम एक अच्छा बजट इस बार पेश करने जा रहे हैं, जो लगभग 50 करोड़, उससे हमें पिछले बजट से भी हमने अधिक इस बार प्रोविज़न किया है। और निश्चित रूप से ये भी पहला अवसर है कि आज नगर परिषद हमारे इस स्थिति में है कि हम 200 करोड़ रुपए के संसाधनों के साथ में शहर का विकास कर पाएंगे। तो ये सब लोग, मैं आपके माध्यम से शहरवासियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम इस स्थिति में इसलिए पहुँच पाए हैं कि हमारे शहर के नागरिकों ने समय पे अपना संपत्ति कर जमा करवाया है, और जिसकी वजह से नगर परिषद के पास में आज शहर के विकास कार्यों को करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। और निश्चित रूप से आप देख पाएंगे कि आने वाले समय में नगर परिषद शहर के अंदर हर वार्ड के अंदर अच्छा कार्य करती हुई नजर आएगी। चेयरमैन साहब, लगातार पिछले कुछ समय से नगर परिषद के अंदर आपके द्वारा बहुत अच्छे विकास कार्य कराए जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, परंतु वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि जो अतिक्रमण के कारण पलवल की लगातार सुंदरता बिगड़ रही है। लोग परेशान हैं और जो व्यापारी हैं उन्होंने अपनी दुकानों के आगे 10-10 फीट तक अतिक्रमण कर रखे हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानी रहती है। तो क्या
इस बजट के माध्यम से आप ये बताना चाहेंगे कि आगे ये जो ट्रैफिक की समस्या है और ये जो अतिक्रमण है, इससे लोगों को राहत मिल पाएगी? निश्चित रूप से एक व्यापक हमने योजना बनाई है। जो अतिक्रमण है वहाँ एक तो पार्किंग की व्यवस्था शहर में नहीं है, तो उसके लिए हमने 2 जगह पे पार्किंग के लिए एक मल्टी लेवल पार्किंग और एक बेसमेंट पार्किंग बनाने का एक बार हमने इसमें प्रोविज़न किया है, तो जिसकी पूर्ण जानकारी आपको कल मिलेगी। साथ ही साथ में जो व्हीकल्स हैं जो नो पार्किंग जोन में खड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक लगता है, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। बहुत जल्दी, जैसे हमने पहले ट्रायल किया था 3 महीने के लिए, वो सारी चीज़ें व्यवस्था हम दोबारा से शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ में जो एक टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है कि जैसे कुछ दुकानदार अपना सामान बाहर निकाल देते हैं और तय सीमा से बाहर निकाल देते हैं, तो उसके लिए हमने एक क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन कर रहे हैं। तो उसका भी प्रोविज़न हमने इस बजट में किया है। तो सदन की बैठक में ये सारे विषय पास होंगे, तो निश्चित रूप से जब QRT क्विक रेस्पॉन्स टीम हमारे पास में होगी, तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ शिकायतें आएंगी तो हम उस पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं और उससे शहर की व्यवस्था को अच्छा सुव्यवस्थित करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। पलवल के लोगों से भी कोई अपील आप करना चाहते हैं इस अतिक्रमण को लेकर? निश्चित रूप से हमारे शहर की क्योंकि बहुत पुराना शहर है हमारा, तो इसकी संरचना आज की जो व्यवस्था के अनुरूप नहीं है कि हम यहाँ कोई बहुत बड़ी पार्किंग की व्यवस्था हम या बहुत चौड़े रास्ते, इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हर नागरिक का भी इसमें कर्तव्य बन जाता है कि हम अब जहाँ भी जाएं, चाहे 2 व्हीलर से जाएं चाहे 4 व्हीलर से जाएं, तो उसकी पार्किंग करते समय हम ध्यान दें कि वहाँ पे कोई रास्ता की ब्लॉकेज ना हो, साथ साथ वहाँ पे लोगों के आवागमन में कोई समस्या ना हो। तो इस प्रकार नागरिकों का अगर उसमें थोड़ा योगदान होगा तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन को भी इसमें व्यवस्था बनाने में सहूलियत हो पाएगी। और जैसा कि लोग अगर उसमें अपना सहयोग रखते हैं, क्योंकि किसी भी शहर को सरकार या किसी विभाग के माध्यम से सिर्फ अच्छा नहीं बनाया जा सकता, लोगों की भी उसमें सहभागिता आवश्यकता है। तो जगह जगह पे जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण के कार्य चल रहे हैं, तो भाई खुले में कूड़ा ना डालें, जो व्हीकल आते हैं गार्बेज कलेक्शन के लिए उसी में अपना कूड़ा डालें, बाहर सार्वजनिक स्थान पे गंदगी ना फैलाएं, यही मैं अपील करना चाहूँगा। और निश्चित रूप से लोगों का जो सहयोग नगर परिषद को अच्छा बनाने में, शहर को अच्छा बनाने में अब तक रहा है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा।